है मेरे भाई, fx0 ये लिखा, इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने आ रहे हैं इधर? 4 आ रहे हैं ना। ये प्रॉपर्टी की मदद से बताया या आपने ग्राफ देख के बताया? ग्राफ देख। अब ग्राफ देख के तो मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ही बता सकता हूं, लेकिन यदि मेरे को इस वाली स्टेटमेंट पे कमेंट करना है तो मुझे ग्राफ की जरूरत नहीं है। f(0) की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 5, और f(3) की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। मतलब मेरे को 1 और 5 के बीच में एक नंबर लिया मैंने, कौन सा? 4। तो 100% श्योर है विदाउट हेल्प ऑफ ग्राफ मैं नंबर ऑफ रियल रूट्स बता सकता हूं कि कम से कम वो 1 आएगा। और क्वेश्चन जेईई एडवांस में इसी तरीके से आता है, सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट, यस या नो, मतलब वो ट्रू और फॉल्स, मतलब ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो यहां पर स्टेटमेंट में मैंने ये कहा था, यहां मैं कहीं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बना रहा, ठीक है। और मतलब मुझे स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं बना रहा, रफ एंड ग्राफ तो मैं बनाऊंगा। जैसे इसका रफ एंड ग्राफ क्या है? 1 पे ये नेगेटिव दे रहा है और 2 पर ये पॉजिटिव दे रहा है, कंटीन्यूअस बोल ही रखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, 100% ऊपर जाएगा। अब ये मेरा फ्री एंड ग्राफ है, ये मेरा क्यूबिक का ग्राफ थोड़ी ना, ये मेरा फ्री एंड ग्राफ है कि एक बार तो कम से कम कट करके जाएगा ही जाएगा। अगर 3 बार जा रहा है अच्छी बात है, 2 बार जा रहा है जाने दो, लेकिन कम से कम एक बार तो ये जाएगा ही जाएगा। लेकिन 2 बार जाने का मतलब है कि वापस ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा इसी इंटरवल में, तो ये ऐसे बनेगा, ये नेगेटिव होगा और ये 2 पे पॉजिटिव होगा। अब ऊपर जाके नीचे अगर आ गया, बेटा नीचे नहीं जाएगा ना, वापस जाना तो इसको 2 में ऊपर है ना, तो ये 100% ऊपर जाएगा। कितने रूट दे दिए? 3। ये बात समझ आ गई भैया? वो पीछे वाले भैया क्या नाम है आपका? हाँ हाँ बेटा, ये मेरे को नहीं आया समझाना में, क्या है एक बार आप आगे मुझे समझाओ। बोलने में ये प्रूव करो कि 3 रूट आएंगे या 2 नहीं आएंगे। नहीं ग्राफ तो बनाना, नहीं ग्राफ तो बनाने, ग्राफ तो बना ही नहीं रहा, मैं तो बोलने की मदद लेगी मेरे को, बातें कम की है। दादा तू मेरे से ज्यादा होशियार नहीं, वरना मेरी आंखों में तू जो सकता है, होशियार भरी दिख नहीं हो। यार मेरे को नहीं पसंद है, नहीं पसंद, और ऐसा नहीं कि मेरे से तेरे से कोई दुश्मनी बसता है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नहीं पढ़ना तो मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ने आप आए हो, मैं नहीं आपको पढ़ाना है, मैं तो मेरे काम से आया हूँ, मेरे पास दूसरे बैच भी, मैं आपको अकेले को पढ़ाने नहीं आया। अगली बार तुम तीनों अगर बात करना चाहते हो, आप बाहर बैठे हो, मेरी क्लास में क्यों आ रहे हो? आपको पता है आपके बैच में से बहुत सारे बच्चे एक क्लास में आते दूसरे क्लास में जाते भी, क्या मुझे नहीं पता? मेरी आंखें बंद रहती है। कोई एक क्लास के लिए आ रहा है, कोई दूसरी क्लास में पहुंच जाता है, किसी को फिजिक्स नहीं पढ़नी, किसी को केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बैग उठाया निकल लेते हो, तो मुझे नहीं दिखता है। वो भाई अभी बाहर गया, वो अंदर आया आ गया क्या? दिखा ही नहीं, मेरे को लगा बाहर ही। ये हमारे भी ये क्या नाम है, ग्रंथ, ये अटेंडेंस आज तक की उठाए, कितनी क्लासें आए, कितनी क्लासें नहीं, इनको पता है, इनके अकाउंट में सब है। तो मेरे को कोई परवाह नहीं है, आप लोगों को रिजल्ट दोगे तो परवाह करूंगा, फाइनल में अक्टूबर के बाद मेहनत करूंगा मैं तो। अभी तो आप लोग पढ़ने आ रहे हो ना, फीस दिए कोर्स कंप्लीट करना, आपकी नीड है, मेरी नीड थोड़ी है। मेरी मेहनत तो बाद में आएगी नवंबर में जाके, जब मैं ये कहूंगा कि जीआरपी की कैलकुलस सॉल्व करो, 1000 प्रॉब्लम है उसमें, 10 दिन के अंदर करके दो। एक बुक आती है जो 1000 प्रॉब्लम्स, नाम उसका यही है, 1000 प्रॉब्लम्स, उसकी बुक सॉल्व करो 10 दिन के अंदर, मतलब 100 पर डे, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, अलोंग विद डिवाइड्यूज करो। और किसी ने खरीदी होगी तो डिवाइड्यूज की क्वांटिटी पता होगी, एक चैप्टर में 250-300 क्वेश्चन करो, तब मेरी मेहनत दिखेगी ना कि मैं तुम्हें मेहनत कर रहा हूँ। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, और अभी तुम्हारे को मेरी मेहनत नहीं दिख रही तो चुपचाप बैठते। अगर मेरी मेहनत दिखती तो बाकी बच्चे सारे आगे निकल चुके,
और अब उनसे करा लो मॉड्यूल, तुम कर लो मॉड्यूल, फर्क तुम्हें पता चल जाएगा। और तुम्हारे तो बैच के दूसरे बच्चे दूसरे बैच में भी है, उनसे ही पूछो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ लो, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछ लो। वो जो तुम्हारा कल कराया ना -7/2 से 7/2, एक बार वो ग्राफ दिखा दो दूसरे बैच में किसी को। क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ ये बताओ। मैं भी जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जिससे मॉड्यूल होता है वो करा के मैं भी करा जाऊंगा, और जिस बैच में रिजल्ट आ रहा है उसको करा दूंगा। ये मेरी सोच अगर ऐसी होती तो तुम्हारा नुकसान हो जाता। मेरी सोच ये मैं तीनों बैच में इक्वल पढ़ाऊं, सेम कंटेंट डिलीवर करूं। और ऐसा नहीं तुम्हारे बैच में पढ़ने वाले नहीं, काफी है पढ़ने वाले, मेहनत भी बहुत करते हैं। जिनको नहीं पढ़ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्लीज एटलीस्ट यार तुम्हें नहीं पढ़ना मुझे तो पढ़ाना है ना यहाँ पे, मेरे को क्या डिस्टर्ब कर रहे हो। जिसको सोना है हेड डाउन है ना, सो जाओ, नींद पूरी हो जाओ, उठ जाना। मुझे तो फर्क नहीं पड़ा लक्ष्य, मैं बहुत देर पहले देख लिया, तो क्या मतलब है। अरे यार सुबह से दोपहर बाहर था भैया, मैं पूरी मंगलवार रात गाड़ी चला गया हूँ चंडीगढ़ से यहाँ तक, और बुधवार को मैंने क्लास ले ली। वो आनंद सर से पूछना, मेरे को चक्कर आ गए थे रात को, आँख के लाल चट हो गई थी। तो क्या हो गया, मेरा काम है, मेरे को करना है, तेरे को सोना तो घर जाके सो। मेरे को बोला सुबह धूप में घूम रहा हूँ, सुबह 9 बजे मैं भी क्लास दे रहा हूँ। तुम्हें नहीं पढ़ना बताया करो, मेरा मूड खराब मत किया करो। मेरे को ये ज्ञान देना, मेरे को उपदेश देना मुझे पसंद नहीं। बात तुमको नहीं पढ़ना, मेरे को भी है ना, मतलब टाइम लिख लो जिसको लिखना है, लिख लो भाई, तो मैंने काफी देर पहले कर। अब इसका ये देखो, ये क्वेश्चन 2 है। अब ये क्वेश्चन का फील देखना, आपको ये सॉल्व करवाना है ना। अगर एक क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है मेरे को कि इसकी ब्रैकेट ओपन करा रहा हूं, ये तो बेवकूफी वाला काम है, ये तो मेहनत कराएगा। लेकिन एक बात ये तो कंफर्म है कि ये क्वाड्रेटिक का कर्व बनाएगा, क्योंकि आगे वाले भी क्वाड्रेटिक और पीछे वाले भी क्वाड्रेटिक है। सॉल्व करोगे तो बनेगी तो क्वाड्रेटिक। लेकिन क्वाड्रेटिक में वेरिएबल कितने डाल रखे मैंने, ए बी सी डी, मैं 4 2 डाल दूं 6 डाल दूंगा, तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं, काम एक ही करूंगा जो अभी करने वाला हूं, और बनेगी क्वाड्रेटिक। अब इसको करना कैसे, सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, ए, पीछे लिख दो बी, लिख दिया ये, ठीक है, मार्क कर दिया नंबर लाइन पे ए बी सी डी। अब एक बात बताइए, a पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, a इज नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। अगर ये इक्वेशन नहीं होती तो a और c उस क्वाड्रेटिक का रूट है, और अगर ये नहीं होती तो b और d इस क्वाड्रेटिक का रूट है। लेकिन ये कंप्लीट जो क्वाड्रेटिक है उसका रूट a b c d नहीं है। बात समझ में आई। अब a पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो देखो a पर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b, वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ये तो सबसे बड़ी वैल्यू है। ये पॉजिटिव देगा, a माइनस d पॉजिटिव, मतलब a पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मुझे क्या करना, क्या है, जब मुझे a ही नहीं पता तो वैल्यू कहां से पता चलेगी। बस ये फील हो गया कि पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आ गई। b पर निकालिए, b पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, b माइनस a नेगेटिव, b माइनस c पॉजिटिव, क्योंकि b बड़ा है c से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। माफ कर दीजिए, c पर बात करो, ये वैल्यू पूरी चली जाएगी, c माइनस b नेगेटिव, c छोटा है b से, और c माइनस d पॉजिटिव, क्योंकि c बड़ा है d से, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव। टाइप पे भी कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं कहां पे कर रहा हूं, बस लाइन से नीचे कर। और d पर पूछो, तो ये तो गया 0, d माइनस a नेगेटिव, d माइनस c नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू बना रहा हूं ना, y ये, अच्छा ये नंबर लाइन है तो x एक्सिस पे तो ये हो गया, तो y एक्सिस की वैल्यू तो इस फंक्शन की वैल्यू होगी।
अब देखो, अभी मैंने स्टार्ट कैसे किया था, ये बनेगा तो क्वांटिटी, ये बोला ही था, जब ग्राफ में कोई भी होगा एक्स स्क्वायर बनेगा और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट में 2x स्क्वायर आएगा और इन दोनों के प्रोडक्ट में x स्क्वायर आएगा, ओवरऑल कितना आएगा 3x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, वो ऊपर की तरफ खुलेगा, ये बात सही। नेगेटिव इंफिनिटी पे ग्राफ इंफिनिटी पे जाएगा और पॉजिटिव इंफिनिटी पे ग्राफ इंफिनिटी पे जाएगा, मतलब वो ऊपर से नीचे आएगा, यहां से ऊपर चलेगा, ये बनने वाला है। और इसने एक रूट दिया c से d के बीच, b से c के बीच में, और एक रूट दिया इसने b से a के बीच में, और टू रूट्स दे रहा है, रियल दे रहा है एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दे रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, ध्यान देना, इसमें क्या प्रूव करना है, ठीक। अब इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बहुत चीजें लिखी हुई है, कंटीन्यूअस लिखा हुआ है और एक वर्ड लिखा है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, काम चीज तो यही है। आपको एफ ऑफ माइनस, अच्छा और फंक्शन आपको याद ही होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, यही होता है। अब अगर आप इस x की जगह वैल्यू रखते हो -3, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, -2। f ऑफ -3 2 है तो f ऑफ 3 कितना होगा -2। और अगर आपने x की वैल्यू रख दी 5, f ऑफ -5 की वैल्यू -4। सही बात, कोई डाउट? अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कंटीन्यूअस बोला और पॉलिनोमियल बोला, तो एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है वही मार्क कर देता हूँ, -5 -3, और इधर क्या आएगा 3 और 5। और फंक्शन हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ये हमें पता ही है। 3 पर वैल्यू कितनी दे रहा है ये, -2। 3 पर वैल्यू क्या दे रहा है, -2, और 5 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, 4 दे रहा है। तो -3 पर 100% पॉजिटिव दे रहा होगा 2, और -5 पे -, अब जैसे ये ग्राफ बना वैसे ये ग्राफ बना, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, ओरिजिन पे होगा, ठीक है। अब -3 से 3 के बीच में ये ग्राफ सीधा नीचे गिरे, घुमा के गिरे, कहां लिखा लीनियर इक्वेशन, कहीं भी लिखा ना, लिखा क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है एफएक्स के बारे में। एटलीस्ट 3 है ना, हाँ फिर तो ठीक है ना, मैं तो लगा डिस्टिंक्ट 3 रियल एग्जैक्टली 3 लिखा है, हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो पढ़ने की जरूरत छोड़ो। यहाँ से मैं इस तरीके से ऊपर आया, तो ऐसा इमेज मेरे को घर भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने यूं नीचे से ऊपर चला गया,
ठीक है, अब मैं -3 से 3 के बीच में स्ट्रेट लाइन बना दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो फर्क पड़ा है। ये मैंने फ्री एंड मैंने क्या बोला, मैं ग्राफ नहीं ना बना रहा। जब मुझे फंक्शन ही गिवन नहीं है तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? या ग्राफ बनाना होता तो मैं तो कर्व स्केचिंग पढ़ा चुका हूं, ग्राफ बनाओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो। लेकिन यहां मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, ये फ्री एंड ग्राफ है। फ्री एंड ग्राफ में तो मेरे को सबसे अच्छा ग्राफ ये दिखता है, ये लो, एक बार इंक्रीज हो रहा है, यहां से सीधा नीचे गिरेगा और ये सीधा ऊपर आएगा। ये किसने कहा लीनियर ग्राफ है? नहीं कहा मैंने, बस बनाया मैंने सारी स्ट्रेट लाइन। और मुझे कम से कम 3 लाइंस का बोला, 3 रूट्स का बोला था, 1 2 3। और लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन तो एक ही बार कट करती है एक्सिस को। जब लीनियर ही आपके 3 को कट कर रही है तो कर्व तो हमेशा 3 से ज्यादा कोई कट करेगा, ये तो बात सही है। तो इसने कितने कट करे? 3। एटलीस्ट कितने रूट्स आए? एटलीस्ट 3 रियल रूट्स बिटवीन -5 से वो कैसे आएंगे? आने देना, -5 से -2 दो आ सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? ये बस कर्व बनेगा और क्या। 1 2 3 4 5 6 7 3 का बोला है ना अपने को, एटलीस्ट -5 से -3 है ना, -3 ऊपर है ना, ये लो 3 आ गए। 2 तो नहीं आएंगे, 2 इसलिए नहीं आएंगे ना। हाँ वो मैं यही तो समझा रहा था उसको, यही समझाने के लिए था। मैं ऊपर गया, नीचे आया, अब -3 की वैल्यू बेटा 2 है ना, तो नीचे अगर आ भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये कहना चाह रहा है तो ठीक है ना, एक रूट से आपके पास में फ्री एंड का मतलब ये होता है कि आप बनाओ मैं बनाऊं, कैसे बेकार से बेकार ग्राफ बना देंगे, कम से कम 3 रूट तो लेके आएंगे। अब अभी यही मैं समझा रहा था यहाँ पर, इसको समझा देता हूँ। हाँ ये वाला, अब देखो 1 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है। अब मैंने स्टेटमेंट में नोट में बोलता ना था, आईवीटी हमेशा 3 रियल रूट देते हैं, सॉरी ऑड। अब ये 1 और ये 2 है, ये 1 पे नेगेटिव है 2 पे पॉजिटिव है। अगर ग्राफ नीचे से ऊपर गया और ये ऊपर से नीचे आ गया तो इसको ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, 2 पे पहुंचना ही है इसको, कंटीन्यूअस तो है ही ना ग्राफ। ये थोड़ी कि यहाँ पे आएगा सर सांस लेगा फिर नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये तो डिसकंटीन्यूअस हो गया। और हमने सारी प्रॉपर्टी किस पर बात करते हैं? कंटीन्यूअस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नीचे उतरा है तो इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो 100% ये 3 रियल रूट देकर ही जाएगा। डाउट? हाँ जस्ट टचिंग में ठीक है ना, जस्ट टच कर रहा तो करने दो, जस्ट टच कर रहा तो करने दो। तो उस क्यूबिक के 3 रियल रूट्स आ रहे हैं तो 2 तो डिस्टिंक्ट थोड़ी ना है, इक्वल आ गया, 2 तो इक्वल आ गया, एक डिस्टिंक्ट आया, तो काउंट तो अभी भी 3 ही होंगे वो। आप एक बार बताओ इस क्वांटिटी के रूट कितने काउंट करते हैं? इन सॉरी क्यूबिक के 2 कभी नहीं करते, 3 करते हैं। डिस्टिंक्ट बोलोगे तो 2 है, लेकिन नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछोगे तो 3, 1 1 2। अब अगर आपने इससे पास करके पहुंचा दिया ये लाइन को, और ये यहाँ पे एक तो यहाँ कट कर रहा है और 2 बार यहाँ कट, अभी भी 3 ही हो गए। तो वो स्टेटमेंट हमेशा वैलिड है, कहीं पे भी देख लो, कभी गलत हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट, ये लिखना है, चलो लिखो। एक तो
डिस्टिंक्ट और 2 इक्वल, काउंट तो 3 हो गए। ये रूल्स तो 3 होते हैं, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स पूछेंगे तो 2। तो मैंने वहां पे कभी ये नहीं लिखा था 3 डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स या और डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स और नंबर ऑफ रूट्स। तो नंबर ऑफ रूट्स की जो भी क्या 3 रूट काउंट होंगे, एक रियल तो 2 नॉन रियल होंगे तो एक ही रियल काउंट होगा, 2 रियल और एक नॉन रियल तो कभी होता ही नहीं। अगर 3 आ रहे मतलब एक तो डिस्टिंक्ट आ रहा है और 2 इक्वल आ रहे हैं, तो काम तो 3 का हो गया। इसका बाकी अगला कौन सा? अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अभी से ग्राफ बना पाओ। अब ये प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ी है। अब देखो इसका कोई भी ग्राफ नहीं बना सकते, बेकार सा ग्राफ। ये देखो एक पॉलिनोमियल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और वो भी पीछे हो रहे हैं, ऊपर होते हैं, सोचते भी से नहीं बना सकते, बस सरेंडर हो गए। लेकिन इसने पूछा था कि ग्राफ बनाना है, इसने ये पूछा कि क्या ये रूट देगा या नहीं देगा, किनके बीच में, 0 से 2 के बीच में, यही तो पूछा है। अब देखो इसको समझना बहुत ध्यान से, पूरा जो भी अभी तक डाउट चल रहे होंगे आईबीटी के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये लिख दिया मैंने, ये fx मान लो। अब एक बात बताओ, fx ये माना और fx एक आपका दूसरी स्ट्रेट लाइन है, वो कौन सी है, 200, ठीक है। तो अब आपके पास 0 दे रखा है, आपने 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, कितनी है, 1। ये तो 0 हो गया, 1/1 + 0 टोटल कितना हो गया, 1। f0 कितनी वैल्यू दे रहा है, 1, और f(2) की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की पावर 200 प्लस 1/1 प्लस sin स्क्वायर 2 आई। क्लियर है यहाँ? अच्छा, ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0 से तो बड़ी आएगी, 1 से बड़ी नहीं बोला मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, तो वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। तो मैं क्या इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, ना 0 ना 1, बट आएगी 0 से 1 के बीच आएगी। अब एक बात बताइए, लेट्स से k की वैल्यू अगर मैंने 200 ली, क्या लिया, 200, या यूं कहूं कि हाँ ठीक है fx 200 मैंने लिया, k एक वैल्यू जो 0 से 2 के बीच में, कोई भी एक वैल्यू लिया। अगर 0 से 2 के बीच में लेंगे तो मैं अगर ये कहूं कि f(0) और f(2) k को 0 से 2 के बीच में ले और f(k) 200 ले, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, देखिए बताओ, सोचो। 0 पे 1 और f(k) पर जो वैल्यू आ रही वो 200 आ रही, और जो 200 वाली लाइन आएगी वो 1 से 200 से जस्ट ऊपर ही तो वैल्यू है, उन दोनों के बीच में ही आएगी। इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट at least one value k 0 से 2 के बीच में 1 रूट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन, आपको प्रूव भी नहीं करना मेरे ख्याल से कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन 0 से 2 के बीच में है, ये आपको बताना है। तो अब आप देखिए, आपको मैंने क्या कहा, उसमें जो मैंने कहा वही स्टेटमेंट सुनो। f(a) पर वैल्यू निकाली 1, अच्छा इसमें लिखा था ना यूजिंग आईबीटी कंटीन्यूअस, बोला है कि बोला है, नहीं बोला है, लेकिन आईबीटी का यूज करने के लिए बोल रहा है, तो 100% कंटीन्यूअस होगा तभी तो बोल पाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी अपन ने कंटीन्यूअस फंक्शन पे ही पढ़ी है। तो f(0) पर निकाली, f(2) पर निकाली। अब 0 और 2 पर जो वैल्यू आ रही है
वो 1 से लेके 200 से ऊपर वैल्यू आ रही है, मान लेते 205 200.5। अब 1 ये रहा 200.5 ये रहा और 200 कहीं बीच में आ रहा है, तो 1 से 200.5 के बीच में अगर कोई भी लाइन बनाएंगे 200 की 199 की, आप एक बार तो यहाँ 200 ना होकर 100 होता तब भी एक रूट देता कम से कम ही। अगर ये 0 होता तो नो कमेंट्स, तो इसने मिनिमम क्या दिया 1, मैक्सिमम क्या दिया 200.5 समथिंग, तो 0 पर ये देगा नहीं देगा पता नहीं, फिर वो क्वेश्चन भी आपको श्योरली कमेंट नहीं कर पाओगे, फिर तो ग्राफ की जरूरत है, क्वेश्चन ग्राफ बना नहीं पाएगा, तो उस पर कमेंट भी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ अगर इसने बोला 500 तो भी कोई कमेंट नहीं, हाँ लेकिन इसने लास्ट में ये बोल दिया 550 कर सकते हो एटलीस्ट एक, 100 एटलीस्ट 1, 200 एटलीस्ट 1, क्यों सर एटलीस्ट 1 कैसे, 0 पे कितनी आ रही 1 और 2 पर आ रही कुछ यहाँ से वैल्यू बढ़ी, ये वाला। और मैं कहता हूँ कोई सी भी एक वैल्यू लेता हूँ, 200 तो नहीं लेते 100 ले लेते, 100 फैक्टर में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे को तो इधर फ्री हैंड बनाया जा रहा हूँ, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं इन ग्राफ से, मेरे को बस 1 से लेके 200.5 के बीच में एक वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो इन्होंने दिया कि ये 200 और 200 पर वो ग्राफ को एक बार तो कम से कम कट करेगा ही करेगा, एक रूट तो वो देगा ही। अच्छा 2 की पावर 200 मैंने ये देखा ही था, ये तो वैसी वैल्यू बहुत बढ़िया है, ये तो मैं देखा ही, मेरे को तो 200 ही लगा रहे थे, तो मैं 200 प्लस 0.5 बोला, तो मेरे को तो ये दिख रहा है कि ये मेरे को कमेंट लिस्ट पे करना चाहिए था, ये अगर मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिख देता था ना x प्लस ये भी लिख देता। अच्छा एक चीज बताओ, ये 200 छोड़ो, क्वेश्चन ही ये दे देता हूँ x की वैल्यू कितनी 2 है ना, तो 100x प्लस 1/1 प्लस sin दिया, फंक्शन चेंज कर दिया, अभी मुझे कोई ग्राफ की नीड नहीं, क्वेश्चन आपने बोला मैंने क्रिएट किया, अब आप 0 पे वैल्यू निकालो फिर बना लो, और 2 पर वैल्यू बताओ, तो 200.0 पे तो 200.5 आ रहा है, क्या 200 में वैल्यू मिलेगा, कम से कम एक रियल रूट मिलेगा, बिल्कुल। नेगेटिव नहीं देगा तो उससे चिपक चला जाए, 0 नहीं बोला, अच्छा 0 ले, मैंने 0 बोला था, मैं तो 0 भी नहीं बोला, 0.5 बोला, आप क्या करोगे, कमेंट नहीं कर पाओ, बात बेटा वो नहीं आ रही कि आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप जो पूछ रहे हो उससे मेरी प्रॉपर्टी में कोई काम ही नहीं, फिर आप जो पूछ रहे हो प्रॉपर्टी की और चीज पूछ रहे हो, फिर तो क्वेश्चन भी ऐसा देगा जिसका आप ग्राफ बनाओगे भाई, जैसे हम नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट निकालते हैं, तो जिसका ग्राफ बन सकता होगा वही क्वेश्चन आपको देगा ना, ऐसा थोड़ी देगा जिसका ग्राफ ही नहीं बन सकता तो फिर हम निकालेंगे कैसे। लेकिन हाँ जिसका नहीं जरूरत तो क्वेश्चन भी ऐसा देता है, बेकार से बेकार एक्सप्रेशन दे देगा, फिर ऑप्शन देखना आपको ना कैसे मिलेगी, डिफरेंशिएबल एट x = 2 एंड कंटीन्यूअस एट x = 2, तो फिर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना, आपको 2 पर चेक करना, समझ में आ गई, और जिसका ग्राफ बनाना पड़ेगा बनाओ, इसमें नई बात है, जल्दी करो सर, सुंदर देगा क्या है, उस दिन में खाना इसलिए खा के आता है ये भैया अच्छी सभी क्लास है
प्रचार करके जाऊंगा। तो बस ये तो लास्ट लाइन होती है सीधा वैसे। हाँ अब देखो इसको 0 से 1 f of 0 f of 1 आपको गिवन है 0 के बराबर। अब प्रूव करना है कि fc एक फंक्शन आएगा जो कि 1 2c टू 1 माइनस 2c स्क्वायर होगा। देखना अब अगले दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन। मैंने एक नया फंक्शन बनाया है, क्या gx, जो क्या बना रहे हो सर आप, और बना रहा हूं fx प्लस 2x स्क्वायर माइनस fx एक फंक्शन है, उसमें क्या लिखा है, फंक्शन के बारे में भी लिखा होगा, कंटीन्यूअस लिखा है, ऐसे झूठ नहीं बोलते। fx कंटीन्यूअस इन क्लोज 0 से 1 लिखा ना, सच है कि फलाना फलाना कंडीशन डाल दी। प्रूव करना है कि ये कंडीशन आएगी। अब मेरे को fx नहीं पता तो मैं लेके कैसे आऊंगा, लेकिन fx के बारे में ये कहानी पता है कि वो कंटीन्यूअस है। तो अगर मैंने एक नया फंक्शन क्रिएट किया gx किया, ये कंटीन्यूअस है, क्वेश्चन ने बोला ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कंटीन्यूअस है, 100% gx भी कंटीन्यूअस होगा ही होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो कल पढ़िए ये कंटीन्यूअस, सम तो 100% कंटीन्यूअस। अब जब ये कंटीन्यूअस है तो हमने इस फंक्शन को g0 पर वैल्यू निकाला, g0 पर फंक्शन है, ये तो क्या होगा 0, क्या वैल्यू दे रहा है -1, g1 के साथ वैल्यू दे रहा है 0 2 -1, कितनी वैल्यू मिल रही बेटा 1। gx एक कंटीन्यूअस फंक्शन है जो 0 पर आपको -1 दे रहा है और 1 पर आपको वो 1 दे रहा है। एक पर नेगेटिव वैल्यू इसको लिखने दे बेटा, कौन सी कथा लिख रही है, कुछ तो पता नहीं पढ़ना, तो हेड डाउन कर ले यार, तू परेशान कर रही है उसको। मैं वो डिस्टर्ब हो गई कि सर इसको देख रहे, वो तेरे को डिस्टर्ब कर रही थी, तू अच्छा खासा लिख ली, जो भी लिख ली मैं पढ़ाई किया मत बैठो ले यार, मैं वो क्यों मैं देखता हूं। g0 पे वैल्यू -1, g1 पर वैल्यू 1। अब एक बात बताओ, gx एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, कैसे प्रूव हुआ, fx कंटीन्यूअस 2x स्क्वायर -1 भी कंटीन्यूअस, तो 100% पूरा gx कंटीन्यूअस हुआ। अब gx के कंटीन्यूअस होने के बाद ये दो कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन से हमने क्या पढ़ा था, बोज़ानोस थ्योरम, क्या पढ़ी कि gx एक फंक्शन है जिसमें 0 पर ये वैल्यू -1 दे रहा है और 1 पर ये वैल्यू 1 दे रहा है। तो 100% ये एक बार तो इसको कट करके जाएगा ही जाएगा, एक से ज्यादा जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये और हटा देना और सब लिखना, टेक्निकली इसके गलत, और ऑल हटा के फॉर सब लिख देना। फॉर ऑल मतलब तो सारी वैल्यूज हो जाती है, सारी वैल्यूज पर हम कमेंट नहीं कर सकते, कुछ वैल्यूज पे तो कमेंट कर सकते। अब देखो, अब g0 g1 बोज़ानोस थ्योरम से एक पे नेगेटिव बना है 0 पे और 1 पे ये बना है, मतलब 100% ये इस पे कट करके जाएगा ही जाएगा। तो इट इंप्लाइज g of c 0 होगा फॉर सम c belongs to 0 से 1। अब gc 0 होगा तो मैंने यहाँ c लिख दिया, तो gc है क्या fc प्लस 2c स्क्वायर -1 फॉर सम 0 से 1। अब gc कितना आया था 0, therefore fc कितना आ रहा है 1 - 2c स्क्वायर
for some c belongs to 0. ये डाउट आप लोगों को डाउट कर रहे हैं? अच्छा जीएक्स तो मेरी खुद की वो इन्वेंशन, क्योंकि मेरे को प्रूव एफएक्स करना है और एफएक्स भी गिवन नहीं है। आप एक वेरिएबल बोले कि सर एफएक्स तो ये गिवन है ना, ये एफएक्स गिवन नहीं है। एफएक्स एक फंक्शन है जिसमें सी रखने पर ये वैल्यू आ, आपको मैंने कहीं पे एफएक्स फंक्शन दिया नहीं है। अगर मैं एफएक्स फंक्शन लेता तो मैं ये सब कहानी लिखता ही। मैंने सिर्फ ये कहा एक फंक्शन है fx जो कंटीन्यूअस है, मतलब मैं आपको अगर fx दूंगा x² तो 2 पर वैल्यू 4 आएगी, और अगर मैं fx आपको 2x दूंगा तब भी 2 पर 4 आएगी। fx पे डिपेंड कहां कर रहा है, fx को कुछ भी ले लो, हां उसमें c की वैल्यू अगर रखोगे तो वैल्यू ये आएगी। उस क्वेश्चन ने ये बोला, तो मेरे को fx तो पता नहीं है, लेकिन मैंने gx एक नया क्रिएट करा, उसको इधर लेके आया, तो gx एक नया ये फंक्शन fx मान लिया, ये इधर तो fx देखो ना, सोचो fx अभी भी fx, अगर ये 2x² - 1 फंक्शन होता तो फिर तुम्हें fx = 1 - 2x² लिखता ना, मैंने वो नहीं लिखा, मैंने इसको इधर लेके गया fx + 2x² - 1 लिखा। ये एक फंक्शन है जो क्वेश्चन में क्या है, कंटीन्यूअस है, ये एक क्वाड्रेटिक है जो हमें पता है कंटीन्यूअस है, तो हमने इन दोनों की मदद से gx को कंटीन्यूअस किया, फिर हमने पूरी ना पॉइसनस थ्योरम कर दी। मतलब fc एक वैल्यू दे रहा है, फंक्शन एक fx फंक्शन c पर 1 - 2c² वैल्यू देगा, उसमें c जो होगा वो 0 से 1 में कुछ लाइन कर रहा होगा, तो कुछ वैल्यूज पे -1 से 1 0 से, हां 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 कहीं ना कहीं तो कट करेगी। GC = 0 कैसे हुआ ये बताओ बेटा, 0 पे -1 और 1 पे 1 है ना, तो ये हमने जो ये लाइन बनाई, ये ग्राफ बनाया, वो किसका बनाया, G का बनाया, f का नहीं बनाया। G 0 पर क्या दे रहा है, -1, G 1 पर क्या दे रहा है, 1, तो बोल्ट्जमान थ्योरम अब की बार में लगा किस पे रहा हूं, G पे, तो G पर वैल्यू 0 पर -1 और 1 पर 1, तो अगर ये जारी और कंटीन्यूअस है तो कम से कम एक बार तो कट करके जाएगा ही जाएगा, और कम से कम एक कट करके जाएगा, तो GC उस समय क्या हो जाएगा, 0। जब वो एक्सिस को कट करता है बेटा कर्वी ग्राफ, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू उस समय क्या होती है, 0। अगर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, 1 पे कट करके जा रहा है, 2 पे कट करके जा रहा है, तो 1 और 2 उसके क्या होंगे, रूट होंगे, और रूट होंगे तो मतलब फंक्शन की वैल्यू में रखेंगे तो 0 आएगा, तो GC इसी वजह से 0 है। 3 5 7 9 तेरी मर्जी, जिसमें आप खुश हो जाए, बट वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसीलिए कहीं पे मैंने एग्जैक्टली 1 नहीं लिखा, फॉर सम, फॉर ऑल भी नहीं लिखा था, जो लिखा था वो मेरी गलती थी, तो मैंने उसको अपनी गलती को सुधार दिया। फॉर सम कुछ वैल्यूज पे ऐसा हो सकता है कि वो उस समय g(c) क्या दे दे, 0, ठीक है। रीडिंग एक्यूरेट रहती है, रीडिंग एक्यूरेट हार्ट में वो सब एक्यूरेट बताता है, बीपी मेजर करके देखो, 80% और उसके साथ साथ 80% ले लो, मैं तो ये कह रहा हूं fx + sin x ले लो,
मना थोड़ी ना करूंगा मैं, fx भी कंटीन्यूअस है, sin x भी कंटीन्यूअस है, लेकिन उससे मिलेगा क्या आपको, f of c equals to minus sin c मिल जाएगा। हमें प्रूव ये करना है, इस वजह से ये दिया। हाँ ये होता f c equals to sin c, तो मैं यहाँ पर पता है क्या लेता है, fx minus sin x, fx भी कंटीन्यूअस, sin x भी कंटीन्यूअस, इनका डिफरेंस भी कंटीन्यूअस, fx gx आपका कंटीन्यूअस। अब वैल्यू निकालता, जीरो आ रही होती कहीं पे, तो f of c minus sin c 0 मतलब f of c sin c के बराबर आएगा। वो तो डिपेंड इस पर करता है, मतलब जो प्रूव करना है उसको मैंने चीटिंग कर दी। अंतिम प्रश्न, और ये बहुत ही प्यारा प्रश्न, चैप्टर का भी आखिरी है ना, बहुत खुशी होगी मुझे। अब देखो कहीं ऐसा जीवन है, फिर पढ़ो विषय, बस एक ही वर्ड है कंटीन्यूअस, नहीं fx गिवन नहीं है। हाँ उसमें कंडीशन दी है कि fx1 जो भी f होगा उसमें आप x1 रखोगे और x2 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, बराबर है। कहीं ये लिखा 0 आएगी, अगर 0 लिखता तो मैं रूट ही ले लेता, x minus x1 x minus x2। अच्छा पढ़, अब सुनो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। fx1 आपको गिवन है, fx2 गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है। अच्छा नहीं ये प्रूव नहीं करना है, ये प्रूव नहीं करना है। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 इन 0 से 2, ये प्रूव करना है कि x1 और x2 0 से 2 के बीच में ऐसे होंगे सच दैट ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, तो fx1 fx2 के बराबर है। अभी देखना, अभी आपको पूरी चीजें मैं लिखूंगा, सब समझ में आती जाएगी। fx प्लस 1 ठीक है। अब आगे सुनो, fx कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस है, तो नया फंक्शन, ये हमारी खुद की इन्वेंशन है, gx जो कि क्या है, fx और f माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस 1। तो जब ये कंटीन्यूअस fx और ये भी कंटीन्यूअस, अब वही बात हो गई ना, x fx हमारा x था तो f of x plus 1 हमारा x plus 1 बन गया, ये fx हमारा x स्क्वायर था तो f of x plus 1 क्या बन जाएगा, x plus 1 का होल स्क्वायर रहेंगे, तो दोनों ही कंटीन्यूअस और उनका डिफरेंस भी क्या रहेगा, कंटीन्यूअस। तो ये कंटीन्यूअस ये डिकंटीन्यूअस, तो इनका डिफरेंस भी कंटीन्यूअस, सही बात। अब हमने लगाया g0 0 से 2 है ना, यहाँ कितना आया 0, यहाँ कितना आया 1, g1 f1 f2, कोई डाउट नहीं आता, ये वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन कर दिया आपने। अब बात आगे की सुनने वाली बात है, g0 पर कमेंट करना है भी अपन को, f0 माइनस f1। अब सुनो, अगर f0 की वैल्यू f1 से बड़ी हुई, ये पॉजिटिव दे दें, क्या कंडीशन लिखी है मैंने, f0 की वैल्यू f1 से बड़ी हुई तो g0 आपको क्या वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव, और यदि f0 की वैल्यू f1 से छोटी हुई तो ये वैल्यू क्या दे देगा, नेगेटिव। तो g0 आपको नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है। आगे की कहानी, g1 ही डिसाइड करेगा आपको कि क्या बनने वाला है ग्राफ, ठीक है, f1 माइनस f2। अब सुनो, f0 और f2 मैंने उस क्वेश्चन में दे रखा है बराबर है, देखो ऊपर ही ऊपर। तो अगर ये कहा f2 को मैं f0 तो लिख ही सकता हूँ ना, ये तो अपन ने आंखों का जोर कर दिया कि इसको 0 लिख दिया, आना 2 चाहिए था लेकिन 0 लिख दिया, का कारण दे रखा। अब बताओ मुझे कि f0 बड़ा हुआ f1 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। जब f0 क्या बड़ा हुआ f1 से, आई बात समझ में। और जब f0 बड़ा हुआ, नहीं f1 बड़ा हुआ f0 से, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी,
अरे हाँ या ना? अब बोल्टानोस डिग्री साफ साफ आपको ये पूरी कंडीशन से बोल्टानोस साफ साफ डिग्री क्या लग रहा है? G0 पे जब नेगेटिव आ रहा है तो G1 पे पॉजिटिव आ रहा है, G0 पे जब पॉजिटिव आ रहा है तो G0 पे नेगेटिव आ रहा है। आ रहा है? अब आइए आगे G0 पे जब नेगेटिव आ रहा है तो G1 पे पॉजिटिव आ रहा है, और G0 पे पॉजिटिव आ रहा है तो G1 पे नेगेटिव आ रहा है। एटलीस्ट वन का बोला है ना, अपन तो एक ही बना के चलते हैं, वन का एटलीस्ट तो पढ़ते ही वन हम बनाते हैं, एक से ज्यादा भी आ ही सकता है वो। इसका मतलब ये हुआ कि G ऑफ C क्या होगा? 0 फॉर सम C किसमें लाई कर रहा होगा? 0 से 1। यस क्या? आगे कहानी सुनो। FC GC0 मतलब FC किसके बराबर? F ऑफ C प्लस 1। सही बात है? या तो कोई डाउट? कहाँ से आया? एक बार आप पूरा पढ़ लो, रीड कर लो। बिलोंग्स टू 0 से 1। हमने जो gx पॉलिनोमियल लिया था, gx एक फंक्शन लिया था, वो हमने 0 और 1 पे चेक करा, 0 और 2 पे चेक नहीं करा। समझ में आ गई? एक बार इसको और पढ़ लो एक बार। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो C आपने 0 से 1 माना, तो लेट्स से C इज x1। C क्या है? x1। तो वो कहां से कहां पे लाई कर रहा है? 0 से 1। तो C प्लस 1 और C तो बराबर है ना फंक्शन की वैल्यू का, तो C प्लस 1 को क्या ले लिया आपने? x2, जो किसके बीच में लाई करेगा? 1 से 2 के बीच। C और C प्लस 1, C अगर 0 से 1 है तो C प्लस 1, तो C की वैल्यू मान लो ना 0.5, तो 1 ऐड करोगे कितना होगा? 1.5। C की वैल्यू मान लो 0.85, तो 1 ऐड करोगे कितना होगा? 1.85। C की वैल्यू 0.25 ले लोगे तो C प्लस 1 क्या होगा? 1.25। तो कुल मिला के अगर x1 आपका 0 से 1 के बीच में है तो x2 आपका 1 से 2 के बीच में होगा। या फिर एक काम करो, जैसा क्वेश्चन ने कहा है, x2 ये मान लो, x1 आप नहीं, x1 नहीं, x2 को हमने सही है ना? तो x2 जो होगा, इट इंप्लाइज x2 जो होगा वो x1 में 1 जुड़ रहा है, ये कंडीशन अपन ने ली थी, वही प्रूव हो रही है। और x1 और x2 आर द टू वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 से 2। तो x1 0 से 1 के बीच में और x2 किसके बीच में? 1 से 2। इट प्रूव x1 एंड x2 लाइज बिटवीन 0 से। यही क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन। अरे x1 और x2 0 से 2 का बीच में है तो 0 से 1 के बीच में हो या 1 से 2 के बीच में, मुझे क्या मतलब है? अगर x1 1 से 2 ले लोगे तो x2 आपका 0 से 1 होगा, फिर ये रिलेशन तो सेटिस्फाई करना ही करना है ना। तो मैं अगर इसको x1 मानूंगा तो ये x1 प्लस 1 हो जाएगा, तो x1 प्लस 1 क्या होगा? x2 दे रखा है ना क्वेश्चन में। आप एक बार बताओ, C मैंने अगर x1 माना तो मैं इसको क्या लिखूंगा? x1 प्लस 1 तो किसके बराबर है? x2 के। तो x2 आपका 1 से 2 के बीच में होगा, तो जो वैल्यू 0 से 1 के बीच में वो तो 100% 0 से 2 के बीच में ही है। और नहीं है, पहली बात तो एंड, हां 0 से 2 के बीच में। x1 पता है क्या है? x2 पता है क्या है? ये तो नाम है, मिथ है। इसमें नहीं बात करना है, मतलब ये एक मोम है, इसने लिख दिया है x1 x2, आप लैम्डा में लिख दो, आपको फर्क क्या पड़ रहा है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख दो। ये दो वैल्यू ऐसी है जो 0 से 2 के बीच में, और ये थोड़ी ना बोला है कि एक ही वैल्यू है, कितनी वैल्यू हो सकती है। C भी तो फोर सम लिखा है ना 0 से 1। मैंने C को x1 माना
तो एक्शन इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि एक्शन प्लस हम नया वेरिएबल बना रहे हैं x2। अब एक्शन चेंज होगा तो x2 भी चेंज। वन नहीं होगा, वन कैसे होगा? C0 जीरो से 2 के बीच में 1 आ रहा है ना, तो उसमें x1 और x2 की वैल्यू नहीं हो सकती ना बेटा। आप ये देखो, अगर x1 की वैल्यू 1 रखोगे तो x2 की वैल्यू 2 है और 0 से 2 ओपन है। कभी भी आप स्टेटमेंट पढ़ लो वापस, तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है। हर स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C ओपन 0 से 1 ओपन A से ओपन A से। एंड पॉइंट पर वैल्यूज कमेंट नहीं करते हम हमेशा उनके इंटरवल के बीच में कमेंट। बहुत ज्यादा में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये तो नहीं बोला ना मैंने ए पर नेगेटिव बी पे पॉजिटिव, तो कैसी भी हो बस नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए। इन दोनों के एंड पॉइंट पर नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ग्राफ कट करेगा। अगर आपने एक्शन को 1 मान लिया, वो गलत नहीं बोल रहे हो आप, एक्शन 1 मानोगे तो x2 100% कितना होगा 2, तो फिर वो x2 लाइन नहीं करेगा। तो आप इसीलिए तो पढ़ा हमने, g से एक फंक्शन बनाया, c लिया, वो c किसके बीच में? ओपन 0 से 1, तो c की वैल्यू 1 कभी नहीं ले पाओगे। तो 1 नहीं ले पाओगे तो x1 1 नहीं होगा तो x2 भी कभी 2 नहीं आएगा। और डाउट है? परेशान करते यार ये बिल्कुल जो अच्छी चीज है, थ्योरेटिकल का पोर्शन करना समझ में आएगा। चलिए ये आपने किया आपके समाप्त, आपका एलसीडी पूरा। अगले वीक में एमओडी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लो बताओ किसको भेजूं? देखो मेरे तो